नमस्कार। पिछले वीडियो में हम जान चुके थे कि कार्बन 4 बंधों से जुड़ता है, ऑक्सीजन 2 बंधों से जुड़ता है, नाइट्रोजन 3 बंधों से जुड़ता है और हाइड्रोजन 1 बंध से जुड़ता है तथा हेलोजन भी 1 बंध से जुड़ता है। आइए अब इस बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा एक स्टेप और आगे हम चलते हैं। आज हम कार्बन के गुणों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि कार्बन के गुण क्या क्या हैं। आइए जानते हैं। कार्बन लंबी श्रृंखला बनाता है कुछ इस प्रकार से, देखिए जैसे सी कार्बन 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 कार्बन, कुछ इस प्रकार से बहुत लंबी श्रृंखला बन जाती है। तो कार्बन क्या बनाता है, बहुत लंबी श्रृंखला बना लेता है। अब दूसरा है साइड चेन। कार्बन में दूसरा गुण आ जाता है कि साइड चेन ही बनाता कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से इस साइड चेन निकल गई, पार्श्व श्रृंखला कहलाती है। तो कार्बन लंबी श्रृंखला बनाता है। दूसरा, कार्बन पार्श्व श्रृंखला भी बनाता है। पार्श्व श्रृंखला बनाने का भी गुण कार्बन में होता है। तीसरा है चक्रीय संरचना बनाता है। कार्बन चक्रीय संरचना कैसी बनाएगा, कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, ये हो गया कार्बन कार्बन कार्बन। बेंजीन का स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो मतलब कार्बन चक्रीय संरचना भी बनाता है। अब आते हैं कार्बन कार्बन के बीच बंध कितने होते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में कितने प्रकार के बंध हो सकते हैं। देखिए, कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध हो सकता है। कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध भी हो सकता है, जिसे हम डबल बॉन्ड बोलते हैं। और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। कार्बन और कार्बन के बीच में 4 बंध नहीं होते हैं। अब आगे चलते हैं हम। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और कार्बन के गुणों के बाद में अब हम हाइड्रोकार्बन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है। तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ यौगिक क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। कैसी है डेफिनेशन हाइड्रोकार्बन की, कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ यौगिक क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा देखते हैं। सी, इसमें हो जाएंगे 4 हाइड्रोजन, उत्पाद बनेगा CH4 मैथेन। और दूसरा उदाहरण है C4H10। कुछ और उदाहरण देखते हैं हाइड्रोकार्बन के। यहाँ पर C के साथ में H छिपा हुआ है। अब आगे चलते हैं हम कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के हैं। आइए अब हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बनों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनको जितनी हाइड्रोजन की आवश्यकता है उनकी पूर्ति हो जाती है, क्या कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसका सूत्र, इसे एल्केन बोला जाता है तथा इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। अब दूसरे प्रकार के हाइड्रोकार्बन है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अर्थात जिस कार्बन को हाइड्रोजन की पूर्ति नहीं हो पाती, मतलब जितने हाइड्रोजन की उसको आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, वह क्या कहलाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में दो बंध पाए जाते हैं, डबल बॉन्ड पाए जाते हैं,
वह क्या कहलाते हैं, एल्कीन कहलाते हैं। तथा ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, 3 बंध पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, एल्काइन कहलाते हैं। इनका सूत्र होता है CnH2n-2। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। आइए इन सूत्रों के माध्यम से इनके सूत्र निकालते हैं, इनके संरचना फॉर्मूला निकालते हैं। इन सूत्रों के माध्यम से इनके फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। n बराबर जब हम 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH2 और +2 है तो हो जाएगा यहाँ पे CH4। लेकिन यहाँ पे एल्कीन में ऐसा कुछ नहीं बनने वाला और एल्काइन में भी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बनने वाला। अब आगे देखते हैं, हम n बराबर 2 रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा C2, यहाँ पे 2 2 4 2 2 6 C2H6 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा C2H4 और यहाँ पर हो जाएगा C2H2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम एल्केन से एल्कीन और एल्काइन के सूत्र निकालते हैं। अब आगे चलते हैं हम। जब हम n बराबर 1 रखते हैं तो एल्केन की वैल्यू क्या आती है, CH4 आती है। लेकिन एल्कीन में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है और एल्काइन में भी ऐसा कुछ नहीं बनता है। अब आगे चलते हैं। जब हम n बराबर 2 रखते हैं तब C2H6 बनता है एल्केन में, एल्कीन में बनता है C2H4 और एल्काइन में बनता है C2H2। और जब हम n बराबर 3 रखते हैं तो एल्केन में C3H8 बनता है, एल्कीन में C3H6 बनता है और एल्काइन में C3H4 बनता है। आइए अब हम इनके नामकरण करने की कोशिश करते हैं। जब कार्बन 1 होता है तो मैथ लगाते हैं तो आ जाएगा मैथ और एन, ये हो जाएगा मैथेन, ठीक, मैथेन। अब यहाँ पे देखिए जब कार्बन 2 रहता है तो एथ लगाते हैं तो हो जाएगा एथेन और यहाँ पे एथीन, कार्बन 2 है और इन प्रत्यय लगाना है, एथीन हो गया और यहाँ पे एथाइन। फिर आ जाते हैं हम इसके नामकरण के लिए करते हैं मैथ एथ प्रोपेन, ये हो जाएगा प्रोपीन, ये हो जाएगा प्रोपाइन। इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, कार्बन के गुण कौन कौन से हैं, फिर हमने सीखा है हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, एथेन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब इनके सूत्रों के आधार पर इन सूत्रों के आधार पर हमने संरचना सूत्र निकालने की कोशिश की, फिर इनका नामकरण भी किया। आगे के वीडियो में हम बताएंगे लाइनर स्ट्रक्चर से हम रासायनिक सूत्र कैसे निकालते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई भी समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आपकी समस्या का 100% समाधान किया जाएगा।